रखा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा आज घास कैसे इधर असल्ट पर तो मैं हालत ख़राब। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। मैं वंदना भंडारी स्वागत करती हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी एकदम ठीक हूँ। और आज मेरे ना ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे सुंदर से पहाड़ों और यहाँ भुतियोड़ धार से। और हम लोग जा रहे हैं घास के लिए। तो घर में तो आप लोगों को पता ही है कि घर में सब काम करते हैं हम। तो अभी मैं घास के लिए जा रही हूँ और मेरी दोस्त और ओकू की मम्मी। तो ये ना ये रिश्ते में तो मेरी सास लगती हैं। तो हमारे गढ़वाल हो चाहे हमारे पूरा उत्तराखंड में ना पता क्या होता है, अपने साथ के भी ना रिश्ते ही ऐसे होते हैं कि अपने साथ के भी रिश्ते के अकॉर्डिंग इनको सासू जी बोलना है मैंने। ये देखो तो यहाँ पे ना आज ना बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और मौसम भी वैसी बारिश वाला हो रखा है पूरा। ये देखो चारों तरफ आप लोग देख सकते हो कोहरा ही कोहरा हो रखा है। तो ये देखो इन खूबसूरत से पहाड़ हमारे। तो हमारे पहाड़ों के बीच से पता ही नहीं चल रहा है कि कोहरा कहाँ से निकल रहा है। तो आप देख ही सकते हो। और ना इतना खूबसूरत नज़ारा ना ऐसा लग रहा है कि जैसे ना हम लोग कितने सुंदर सी जगह पे हैं। और एक ये देखो, और आजकल ना चारों तरफ बारिश के कारण, बरसात के मौसम के कारण यहाँ पे ना हमारे उत्तराखंड में चारों तरफ हरियाली हरियाली फैली रहती है, चाहे गांव हो या कहीं भी। तो यहाँ पे ना इतना ज़्यादा आजकल तो मतलब हर जगह हरा 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 दिखाई देगा। तो ये देखो खूबसूरत से पहाड़ों का सुंदर सा नज़ारा। तो अभी भी ना मौसम बारिश वाला हो रखा है, थोड़ा थोड़ा बारिश लगता है कि बारिश तो ना। तो हम लोग पूरी सावधानी से आते हैं जब भी आते हैं। तो ये देखो मैंने ला रखे है अपने लिए पूरे रेनकोट और ये मेरी सॉल्टी। और ये ना रिंगाल से बना हुआ होता है। और ओकू की मम्मी ना अभी द्रांति पे लगा रही है धार, मतलब गढ़वाली में इसको बोलते हैं कि दथलुपयोणी। तो ये देखो हैं। तो ओकू की मम्मी ना जंक वाला दतला ला गई मतलब जंक वाली द्रांति ला गई कि भूल गई थी शायद। भूल गए थे आप? भूल गए नहीं, ये पैक थी ना वहाँ पे तो इस पे जंक लग गई, यूज नहीं की ना इसलिए। अच्छा पैक। ये ना जब मैं लाई तो इसे यूज नहीं किया, तो आज निकाला हो गए होंगे 2 महीने इसे लाते हुए। तो यूज नहीं किया, इस पे जंक लग गई। गोरू की साई रख गए। अच्छा तो इन्होंने ना ये गौशाला रख रखी थी और गोरू की साई रख रखी थी। तो इस पे बहुत ज़्यादा जंक लग गया है। तो ये देखो और ये आप तो ये देखो पूरा जंक ही जंक यहाँ दिखा रहे, मेरे को भी दिखाओ। तो ये गाइस आप लोग देख ही सकते हो इतना जंक लग रखा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा आज घास कैसे काटेगी। बहुत ज़्यादा रे लगी हो ज़्यादा भी नहीं लगी, हाथ काटे। अच्छा तो ये देखो ओकू की मम्मी का एक्सपीरियंस। जैसे ये दिख रही है ऐसे है नहीं, बहुत सुंदर लग रही है ये। हाँ। तो अब ये ना मेरी द्रांति पे भी धार लगाएगी। धार इसलिए लगाई जाती है ना, जैसे ये घर में रखे रखे ना थोड़ा वो हो जाते हैं, मतलब इनसे ना तब घास नहीं काटा जाता है, खोने हो जाते हैं और ये लगते नहीं है, तब इन पे ना धार लगानी पड़ती है। जुआ का तुम पे भी लगे हैं? कब आ रहे ना? जोंकू को बोला जाता है लीच। तो ओकू की मम्मी कह रही है कि मुझे कि यहाँ अभी लीच भी हो रखे हैं। लीच पता कहाँ से आते हैं? इतने ऊपर के पहाड़ों से आते हैं नीचे की तरफ बह के। तो ये ना ऐसे चिपकते हैं, लीच उसे बोला जाता है। गढ़वाली में इनको ना जोंक बोला जाता है, जोंक बोला जाता है। और ये पता क्या करते हैं? आदमी का खून चूसते हैं ना। तो ओकू की मम्मी कह रही है कि मेरे पे भी 2-3 लग गए थे पर आज नहीं है। वो ये है हमारे भुतियोड़ देवता का मंदिर जो है इस भूमि के यहाँ के रक्षक। तो हमारे ना छोटे छोटे क्षेत्रों के ना अपने अपने अलग अलग देवता तो आप लोगों को बताइए एक ही होते हैं, पर उनके रूप अलग अलग होते हैं। कोई किसी नाम से पुकारता है तो कोई किसी नाम से। तो यहाँ पे ना हम लोग ना भुतियोड़ देवता बोलते हैं, मतलब भूतनाथ ना भुतियोड़ देवता। हाँ तो भूतनाथ या भुतियोड़ देवता बोलते हैं। तो उनका ही ये क्षेत्र है। तो सबसे पहले जैसे ना हमारे यहाँ पे कुछ भी कार्य होता है, कुछ भी होता है तो सबसे पहले इन्हीं को चढ़ाया जाता है। चाहे
हमारे यहाँ पे ना कृषि से संबंधित हो, जैसे कृषि का मतलब है जैसे गेहूँ हो गए या चाहे धान हो गए, तो जो भी सबसे पहले होता है हर चीज़ पहले इन्हीं के लिए आती है। जैसे किसी की गाय भैंस भी ब्याती है तो सबसे पहला दूध इन्हीं के लिए चलता है और उसकी ना पूजा की जाती है, उसी के बाद शुरुआत की जाती है हर काम की। तो ये देखो, और शुभ कार्य में भी सबसे पहले इन्हीं के लिए ना अलग से एक वो रखा जाता है, हमारे उसको बोला जाता है अग्याल। अग्याल अब आगे की तरफ से तो नीचे है ना मंदिर, तो इसलिए मैं जा नहीं रही हूँ क्योंकि अभी हम थोड़ा ऊपर धार में बैठ रखे हैं, नीचे जाने में फिर मेरे को टाइम लग जाएगा। तो गाइस किसी दिन मैं जिस दिन मैं आप जाऊँगी ना आप लोगों को ज़रूर ले चलूँगी अंदर भुतियोर देवता के मंदिर के अंदर। और यहाँ पे ना काफल के पेड़ देखो। आवाज नहीं भन्छ त हम पर्छ नाग जान्छ नि तो घरे चाहिँ नाग कति पढे तो अक्कू की मम्मी कह रही है ना कि अगर हमको अबजा नहीं होता, अबजा का मतलब होता है जो हमारी दादी जी मरी थी बुढ़ी दादी, तो अभी ना उनका वो नहीं हुआ है, 6 महीने का श्राद्ध नहीं हुआ है, तब तक हम लोग ना मंदिर में नहीं जा सकते। आप लोग सोचते होंगे कि सावन के महीने में भी ये क्यों किसी मंदिर में नहीं जाती है। तो अभी जब तक हमारे यहाँ 6 महीने में बरसी की जाती है, तो जब तक उनकी बरसी नहीं हो जाती ना तब तक हम लोग मंदिर, तो 6 महीने में जब उनकी बरसी हो जाएगी उसके बाद ही हम हमारे लिए चाहे बार त्यौहार हो, कोई भी मतलब फेस्टिवल या त्यौहार जो बोलते हैं, तो तभी खुल सकते हैं जब उनका श्राद्ध हो जाएगा, उनकी बरसी हो जाएगी, उसके बाद ही हम लोगों को पूरा मंदिर में जाने के लिए चाहे कुछ भी हो तो तभी खुलता है। 6 महीने तक हम कहीं भी नहीं जा सकते हैं, जितने भी परिवार के लोग होंगे। परिवार का मतलब ये होगा कि जो हमारा एक वंश है, मतलब जैसे हम लोग भंडारी हैं तो भंडारी परिवार जितने भी होंगे, जितने भी हम परिवार हैं, तो हम में से कोई भी मंदिर नहीं जा सकता है। तो इसी कारण मैं किसी भी मंदिर में नहीं जाती हूँ, पूरा सावन का महीना चले गया है, इसीलिए अभी हम मंदिर में नहीं जाते हैं। तो ये जानकारी ना मैंने आपको पहले देनी थी, पर किसी दिन ऐसा मौका मिला नहीं, तो मुझे ध्यान भी नहीं रहा। तो अभी अक्कू की मम्मी ने मुझे बोला कि हमने ना तू घर आ रखे है, हमने जाना था खूबसूरत से मंदिर नाग में, तो कहाँ से जाएंगी। अभी कह रही है कि अबजा की याद इन्होंने ही मुझे दिलाई है, तो इसी दिन मैं आपको ज़रूर ले चलूँगी। तो नाग ना भगवान भोलेनाथ का सुंदर सा मंदिर है, और वो ना इस पहाड़ी के ठीक पीछे है, जो आपको ये सामने वाला पहाड़ दिख रहा है ना वो इस पहाड़ी के पीछे, और इतना खूबसूरत मंदिर है भगवान भोलेनाथ का। तो किसी दिन मैं आप लोगों को ले चलूँगी अगले साल, है ना अक्कू की मम्मी। पर तब तक के लिए आप लोग ना फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि मैं वीडियो बनाती रहूं और आप लोगों को ना अपने गांव घर और के नज़ारे दिखाती रहूं। तो मिलती हूँ मैं आपसे आगे मरड़ा की तरफ। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियाँ, गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियाँ, गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। डाली डाली फूलों की। अरे गलती हो गई, अक्कू की मम्मी कह रही है इसमें नहीं आ रहा पानी। का कौन हो कुमा? अच्छा, तो यहाँ ऊपर में आ रहा है काका हैं, काक जा रही है कम करना
तो आजकल यहाँ देखो हमारे ना मराड़ा के सारे पेड़ पौधे हरे हो गए। हाँ एंज में गड़ो खूब छे घास तो मनीच अच्छा। तो गाइस आजकल ना सोने की मैनी कुएड़ी वाला गढ़वाली गाना सबको याद आ रहा है। तो ये देखो ये यहाँ पे पानी पी रही है क्या वे। तो गाइस ये देखो ओको की मम्मी पे लग गई है जोंक। तो ये होता है जोंक। ये देखो इसने ना काले पत्थर में डाल दिया तो दिख नहीं रहा है। तो इस बेल तो लग गए थे पता नहीं है मांझे। तो यहाँ देखो ओको की मम्मी ना जान से मारने की कोशिश कर रही है जोंक को लीच को। वो देखो तो इसने इसकी ठोंस ठांस के मैंने इसका खंजवानी बना लिया। अब खा। तो ये पता क्या कह रही है कि मैंने इसका खिचड़ी बना दिया। तीन है। तो ये देखो हमारे मरुड़ में आजकल कितना घास हो रखा ना। तो ये कान्हा और का खेत है। कान्हा की मम्मी को भी यहाँ की वीडियो देखकर हमने खेत की याद आ जाएगी और प्रीति को भी डुगू की मम्मी को भी। तो गाइस देखो हमारे खेत में ना इतना बढ़िया घास हो रखा है ना। तीनों पूंड़ों में तीनों खेतों में बहुत ही अच्छा घास। इतना बड़ा खेत हुआ यार कितना बढ़िया है। तो मुझे लगता है सासू माँ ने दौड़ पे निकाला होगा ना तो इसीलिए यहाँ इतना सारा घास बचा रखा है। और ये देखो मैंने ना बारिश की वजह से ना अपने फ़ोन के लिए एक प्लास्टिक कवर भी ले रखा है जिससे मेरा फ़ोन बच जाए। तो ये देखो तो इसका मतलब ये है कि मैं ना आधे घंटे में घास पूरा इस फल्टी निकाल दूँगी ठीक है। तो जब तक मैं इस फल्टी को निकालती हूँ तब तक आप लोग भी अपना काम करो। तो मैं भी लग जाती हूँ जल्दी जल्दी घास निकालने पे। तो मिलती हूँ आपसे कुछ टाइम बाद। तो गाइज़ ये देखो मैंने निकाल दिया है आधा घंटे के अंदर इतना सारा घास। और आधा कंडी ना आधा सल्टी ना घास की भी हो गई है। और अभी ना तो ये देखो तो जहाँ पे घास काटा वहाँ पे एकदम लाल हो गया है। और ये घास जहाँ पे है तो वहाँ पे आप लोगों को दिख ही रहा है। तो अब मैं जल्दी जल्दी इसको रख लेती हूँ इस घास को अपने सल्टी में। और तब जाके देखती हूँ कि मेरे पास घास कितनी हुई है। अगर कम पड़ेगी तो और निकालना पड़ेगा। तो ये देखो तो ठीक आधा घंटे में निकाला है मैंने पूरा घास। तो और अभी ना ये देखो तो इस घास का नाम पता क्या है। इस घास का नाम तो गाइज इस टाइम ना मैं इस घास का नाम भूल गई हूँ। मुझे इस घास का नाम याद नहीं है पर वैसे ना क्या बोला जाता है इसको पता नहीं क्या बोला जाता मुझे ध्यान। अगर आप लोगों में से किसी को ध्यान आए ना तो मुझे इस घास का नाम बताना। नहीं तो मैं घर में ना सासू माँ से पूछ के बताऊँगी। अगर ओक्को की मम्मी आएगी तो उन्हीं से पूछ लूँगी। किसी तो पूछ के बताऊँगी कि ये कौन सा घास है। पता नहीं क्या मुझे ध्यान तो आ रहा है ना पर मेरा मुंह लग गया ना। कभी कभी नहीं बोलते माइंड में आ तो आ रहा पर मुंह में नहीं आ रहा है। तो जब मुझे याद आएगा मैं बाद में बता दूँगी ठीक है। और ये और ना कुछ लोग ना इतनी भयंकर पहाड़ी पे जा रखे हैं घास के लिए। तो वहाँ से ना डर भी है एकदम बहुत पत्थर गिरने का। वैसे यहाँ इतना शांति वाला माहौल है ना। ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ केवल प्रकृति का नज़ारा और ना प्रकृति के जो छोटे छोटे कीटाणु कीड़े मकोड़े हैं ना उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है। आप लोग सुन ही सकते हो। तो चलो मैं जल्दी जल्दी रख लेती हूँ घास। तो आप भी बने रहे मेरे साथ। तो ये घास मैंने इसलिए फैला रखा है ताकि ना ये थोड़ा सा सूख सके क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गीला होता है ना तो ये बहुत भारी हो जाता है। और बाल्टी में ना तब ये सूखने के लिए मैंने ये घास ऐसा फैला रखा है। ये देखो इतना हो गया मेरे सल्टी में घास।
और अब मुझे लग रहा है ये बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा। और ना फिर भी देखती हूँ 1-2 पुई इसके ऊपर के लिए निकाल ही देती हूँ। तो अभी ना थोड़ा सा ही निकालूंगी अब, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भारी हो गया है। और वैसे ये गीला घास है तो ये और ज़्यादा भारी लग रहा है मुझे। और आजकल ना पूरा रास्ता इतना ज़्यादा फिसलन वाला हो रखा है, तो इसीलिए ना मैं आते टाइम पूरे रास्ते की वीडियो नहीं बनाई मैंने। गाइस ना मैं एक चीज़ आपको और बताना भूल गई थी। तो आज हमारी भांजी ना अम्मू का बर्थडे है। तो मैं उम्मीद करती हूँ अपने सभी सब्सक्राइबरों से कि हमारी भांजी को बेस्ट विशेस देंगे। कुमान को तो सॉल्टू गाड़ी ये भी गोरू नहीं हुआ लो, गोरू नहीं हुआ ये। हाँ जरा कम जो दो ये भी मैं कह जानता इधर सॉल्ट बात मैं हालत खराब हो जाए। तनवी तक है अभी ना बोले तुम ये सॉल्ट तुमसे बोलो जी मेरा सॉल्टा नीचे हो ना तो बोल ये सॉल्ट हो बोलो। तो गाइस देखो हमारे पहाड़ों के मौसम का भरोसा नहीं रहता है। अभी अभी ना बारिश लग रखी थी और अभी अभी धूप लग गई। और वो भी इतनी ऐसी वाली धूप ना जिसे बोलता है कावा घाम और उमस। तो गाइस ये देखो ये है पूरा जंगल का रास्ता और ना यहाँ इतने फिसलन वाले पत्थर हो रखे हैं। सारी जगहों ने एकदम काई काई जम रखी है, आप लोग देख ही सकते हो है ना। इतनी काई जम रखी है कि क्या बताऊँ। और ओको की मम्मी तो बहुत जल्दी जल्दी भाग रही है, लेकिन मैं तो स्लो मोशन में चल रही हूँ एकदम, क्योंकि मुझे लग रहा है डर। तो ये कह रहे हैं कि मैं एक्सपीरियंस हूँ और मुझे तो डर लग रहा है इन पत्थरों में, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा काई जम रखी है और फिसलन वाले हो रखे हैं। तो थोड़ा सावधानी से चलना पड़ेगा। पता चल रहा है कि यहाँ हाथ पैर मोड़ दिए। और आजकल ना हमारे गाँवों में हर गाँव के यही हाल रहते हैं। पहाड़ों में ना हम महिलाओं का जीवन ऐसी व्यतीत होता है। इसी प्रकार से ना हमारा जीवन व्यतीत होता है। और ना अरे यहाँ ना मेरे मायके में तो आप लोगों को पता ही है, मैंने आपको दिखाया था पहले वीडियो के माध्यम से कि कितना बड़ा गधेरा है ना। यहाँ ना ऐसे रोले बोले आते ना, मुझे इनको देखकर हंसी आती है भाई, क्योंकि वहाँ के गधोरों के अकॉर्डिंग ना अब वहाँ तो ऐसे रोले बोले आते हैं यहाँ छोटे छोटे, तो इनको तैरने में ऐसे लगता है ना कि क्या बताऊँ। फिर भी डर तो लग ही रहा है ना, क्योंकि ये फिसलन हो रही है बहुत ज़्यादा। ये रोले बोले पूरे फिसलते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि जब ये फिसलन बोल रही है तो वीडियो कैसे बना रही है ना। तो आज ना मैंने अपने वो ला रखा था फ़ोन के साथ, जो फ़ोन वाला कवर था ना उसमें रस्सी है, तो ये ना मैंने गले में डाल रखा है। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डर नहीं लग रहा है कि फ़ोन का कि हाथ पे, क्योंकि फ़ोन गले में है तो मजबूत काम है ये, मजबूती के तहत, इसी वजह से। तो ऐसे रोले बोलो। और ओको की मम्मी ना इन लोगों को ये कह रहे हैं, मुझे वैसे भी एक्सपीरियंस है, तो ये और तेज़ भाग गई पता है। मैं यहाँ आराम से चल रही हूँ। ओके मम्मी क्या हुआ, पसीना आ गई? थकान लग गई मुझे। देख नहीं रही तो इतना बड़ा स्वाल्टा ला रहा। हाँ तो कभी तो इतना तो सपने पे नहीं लाए हुई तो लेके सपना माने लिया मैं तुम ले में माँ। ये देखो हमारे यहाँ ना इतने छोटे छोटे और संकरे संकरे रास्ते होते हैं। अगर इसमें थोड़ा भी डिसबैलेंस हो गया ना तो सीधे ना इंसान दूसरे खेत में जा सकता है। और तो इतने पतले पतले रास्तों से ना बहुत ही सावधानी से जाना पड़ता है। तो यहाँ के रास्ते ना ऐसी हैं, अच्छे रास्ते बना ही नहीं रखे ना।